आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब होली के दिन मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया। उत्तर प्रदेश के एक अधिकारी ने कहा कि जो अल्पसंख्यक है, खासतौर से विशेष समुदाय है, वो अपने घर में ही रहे, बाहर निकलेगा तो हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। हमारे साथ हैं नरेंद्र भाई नंदा राजपूत। नंदा भाई, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मैं किस लिए भाई? हाँ। मैं तो नहीं मानता, मैं तो क्रांतिकारियों को मानता हूँ। और मुझे लगता है जिस प्रकार का माहौल देश में बना रखा है, चाहे होली हो चाहे अन्य त्यौहार हो, हाँ, तो कहीं ना कहीं उसमें राजनीतिक जो लोग हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, अधिकारी हो, जज हो, इसमें सब लिप्त हो गए हैं हिंदू मुसलमान करने के लिए। अब कोई त्यौहार कोई अगर एक राजनीतिक अड्डा बना ले तो मुझे लगता है उससे लोग पीछे हटने लगेंगे। मैं भी नहीं मनाता भाई होली, इसलिए नहीं मनाता मैं, क्योंकि इसका राजनीतिकरण हो गया है और कहीं ना कहीं स्वार्थों के लिए होली खेली जा रही है और कहीं ना कहीं द्वेष के लिए होली बनाई जा रही है। तो ये प्रेम और मोहब्बत का त्यौहार नहीं रहा, ये नफ़रत का त्यौहार बना दिया गया। इसलिए जो आदमी राष्ट्रवादी हैं, क्रांतिकारी लोग हैं, वो ऐसी होली का बहिष्कार ही करेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं अब होली प्रेम नहीं, होली में ना प्रेम कहाँ है भाई? आप जब किसी को डरा रहे हो कि भाई आप कौन से राजनीतिक नेता हैं, और ऐसे ऐसे जो इन्हें कह रहे हो अधिकारी कहाँ, वो देश के लिए बीमारी हैं। तो जो धमकियां दे रहे हो, क्या आप ये बामन आप शुक्रवार आते हैं किसी आज और किसी दिन आप नमाज पढ़िएगा, तो बताइए होली का मस्जिदों में जाके खेलोगे आप? होली का पर्व जब मस्जिदों में खेलोगे, हनुमान चालीसा मस्जिदों में पढ़ोगे, दुर्गा चालीसा मस्जिदों में पढ़ोगे, पता नहीं क्या क्या करोगे, जागरण ही मस्जिदों में करोगे। बाकी जो मंदिर हैं वीरान पड़े हैं, जहाँ कुत्ते बिल्लियाँ घुस जाते हैं वहाँ कोई ध्यान नहीं देंगे आप। हैं जो छीणोद्धार के लिए जो पड़े हैं मंदिर, जहाँ कोई भी नहीं घुसता, ये लोग कह रहे हैं घर वापसी कराएंगे। अरे कोई घर वापसी नहीं, काहे की घर वापसी? यहाँ देश को जरूरत है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को। राजनीतिक लोग जब इस प्रकार की राजनीति धर्म और त्योहारों के ऊपर करते हैं, या अधिकारी की बीमारी है, अनपढ़ हैं ये लोग, अशिक्षित हैं। ये कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स कोटे से आया, ये अनुज जो चौधरी था, स्पोर्ट्स कोटे से आया, ये अनपढ़ आदमी है, इसको क्या मालूम है? तो ऐसे लोग हैं, गंदगी फैला रखी है, बदबू फैला रहे हैं देश और समाज के अंदर। ऐसे लोगों को तो उठा के पटक के बाहर फेंकना चाहिए, ये कलंक हैं देश के लिए। तो होली आप क्यों नहीं मना भाई? क्यों नहीं मना रहे हैं? हम इसलिए नहीं मनाते, आज तो गुलाल लगा होना चाहिए। मैं क्यों गुलाल मनाऊंगा? खेल रहे हैं बाहर। अरे भाई मेरे को नहीं, जो मेरा जो अपना सोच है, मेरी आज़ादी है, मेरा संविधान मुझे आज़ादी देता है। मुझे नहीं अच्छा लगता कि हर साल किसी महिला को जलाया जाए और फिर उसके बाद उत्सव मनाया जाए। महिला को जलाया तो कोई महिला, जो होलिका जो थी, लड़की महिला थी, हमारे भारत की थी, मूल निवासी थी, पता नहीं क्यों जला दिया गया, और जलाने के बाद उत्सव मना रहे हो, महिलाएं होली खेल रही। एक महिला को जलाने के बाद उत्सव मनाना बड़े ही शर्म की बात है। मैं तो नहीं इसको स्वीकार कर सकता। शास्त्रों में है वो शास्त्रों कुछ नहीं है, तो कुछ भी कथा किस्से कहानियाँ कुंजियाँ लिख दो, कुछ भी बन जाएगा भाई। लिखने वाले वही पाखंडी हैं। और कौन लोग हैं? भारत की बेटी को किसी को जला देना, उसके बाद उत्सव मनाना है, तो ये तो देश के लिए गलत है ना। आपके तो किस टाइप के लोग भाई? ये तो 2025 में आप कह रहे हैं, ये तो सदियों से चला। अरे सदियों से नहीं भाई, जब तक नहीं समझदार थे, नहीं थे पढ़े लिखे, इतिहास नहीं पढ़ा लोगों ने। अब जब लोग पढ़ने लगे, जानने लगे, तो भाई क्यों मनाएंगे ऐसे? अच्छा। आपने होली मनानी है, रंग मनाना, वैसे लगा लो, मगर आप किसी होलिका को बहुजन महिला कहा। हाँ बिल्कुल, बहुजन महिला थी। प्रमाण है? हाँ प्रमाण है ना भाई। होलिका कौन थी? हिरण्यकश्यप की वो थी बहन। ठीक है। तो उसके साथ क्या हुआ ये तो कहना ठीक नहीं है, उचित, क्योंकि इतिहास खोल के देखेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। है होली का मतलब है, होली क्या है? ये बर्बादी का खेल है। आप बताओ, ये होली तो उनके साथ खेली जाती है भाई जो विदेशी मानसिकता के लोग थे, जिन्होंने इसको जलाने का इसके साथ पता नहीं क्या क्या करा, कृतज्ञ करे उसके, वो जबरन जला दिया इसको, और फिर बाद में उसको एक किस्सा सुना के बता दिया। तो ये पूरे देश के जो भारत के लोग हैं, उन तक इसका ज्ञान नहीं है कि भाई होलिका को कैसे मारा गया, क्यों मारा गया, उसके साथ क्या यौन शोषण किया गया, इस चीज़ को लेके। तो होलिका दहन जब होता है तो आप दुखी हो जाते हैं? हाँ बिल्कुल दुखी तो हैं। ये मातम का दिन है भाई, भारत के लोगों का, भारतवासियों का। मातम का दिन? हाँ बिल्कुल मातम का है। और लोग हमारे सामने ही वही लोग जला रहे हैं, और हमारे लोगों को नहीं पता, वही नाच रहे हैं। कोई महिला, कोई राक्षस। सबसे ज्यादा सेलिब्रेट तो SC ST OBC तो भाई वही कर रहे हैं। उनको पता नहीं है ना कि उनके अपने भारत की बेटी थी या भारत की महिला थी, समझे? इसकी तो शादी थी, अपने भतीजे को ढूंढने गई थी। ठीक है। और भतीजा वो था नशेड़ी, इसको कहते हैं भक्त प्रहलाद। वो नशा और गांजा, जैसे आज के टाइम में IITN बाबा घूम रहा है नशेड़ी, ऐसे मुँह नशेड़ी था। वो जाके तुरंत उन्हें बाबा चिलमचियों का घुस जाता था। हिरण्यकश्यप उसके पिता थे। तो वो उन्होंने ये कहा कि भाई कोई भगवान ईश्वर नहीं है सिर्फ माँ बाप के अलावा। उन्होंने माँ बाप के लिए कहा और इन्होंने उसे भ्रमित करा। लोगों ने कथे लिख दिए कि भाई हिरण्यकश्यप अपने आप को पुजवाना चाहता था।
अपने आप को नहीं, उसने ये कहा था कि किसी के भी माँ बाप हैं वो पूजनीय है, माँ बाप को पूजो, माँ बाप को मानो, भगवान ईश्वर जो भी है, कोई ऐसा ईश्वर नहीं, कोई भगवान नहीं। राक्षसों का प्रावधान है कि राक्षस, वो राक्षस कौन? और राक्षस कोई नहीं, राक्षस तो रक्षक थे भारत के। अच्छा। रक्षक को राक्षस बोल दिया इन्होंने, तो राक्षस कोई गलत शब्द नहीं है। राक्षस का मतलब ही रक्षक है, जो देश की रक्षा करता हो, बहन बेटियों की रक्षा करता हो, समाज की रक्षा करता हो, देश की रक्षा करता हो। तो हिरण्याकश्यप राक्षस मूल अरे रक्षक थे, वो योद्धा थे, देश के योद्धा थे, उन्हें भी धोखे से मारा गया है। और ये नशेड़ी था। भाई आज की डेट में कोई बच्चा अगर नशा करता होगा तो जहाँ नशा मिलता है उन्हीं की गुलामी करेगा। वही हिरण्याकश्यप का जो बेटा था प्रहलाद, वो नशेड़ी था, वही गांजा। एक बात बताइए, बहुजन की आबादी 90% है करीब करीब, हाँ, तो सबसे ज्यादा होली तो वही खेल रहे हैं आजकल। हाँ तो खेल रहे भाई, उनको अभी समझ नहीं है ना। वो गरीबी में है, भुखमरी में, उन्हें बोतल पी ली, पौवा पी लिया, उन्हें तो मदमस्त हो जाते हैं, क्योंकि इस तरीके से इन्हें खिलाया जाता, क्योंकि पैसा सब उन्हीं के पास है, पाखंडियों के पास। कहा जाता है होली जो है बुराई पर अच्छाई की जीत। अरे कोई बुराई अच्छाई नहीं है यार, ये तो कुछ नहीं है। ये तो बुरे लोगों ने उसको इस तरीके से लिखा, पेश करा, और भारत के लोगों को भारत का दुश्मन बताते हुए उनको त्योहार गठित कर दिए हैं। उन्हीं की बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया और उन्हीं को जला रहे हो, और वही लोग सब मना रहे, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, अशिक्षित थे अब तक। अब जब पढ़ने लिखने लगे तो लोग अभी फिर अंकुश लगाने लगे, शिक्षा के केंद्र बनने लगे, ताकि बंद करने लगे, ताकि ये फिर ना पढ़े लिखे। तो जो समझदार हो गए, जानने लगे, वो क्यों मनाएंगे होली? और होली का मतलब क्या है? रंग फेंको, फलाना करो, ढिकना करो, कपड़े लत्ते खराब। अब कपड़े किसी को देते हो क्या तुम? हैं, कपड़े सारे खराब करवा देते हो, सब कुछ खराब है, रंग ऐसे लगा देते हो उल्टे सीधे, जिससे एलर्जियां हो जाती है। कहते बुरा ना मानो होली है। बुरा ना मानो काय की होली? कल रेप कर देंगे तो कहते बुरा ना मानो होली है, ये काम करेंगे। बुरा ना मानो होली है कि मस्जिदों में जाके नारे लगाएंगे, बुरा ना मानो होली है, क्या मतलब है? तो उपद्रवी है, ये उपद्रवी त्यौहार बना के रख दिया है। ये त्यौहार प्रेम और स्वाद और मोहब्बत का नहीं रहा। नहीं, इस त्योहार पर अभी सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? पहले भी तो होली मनाई जाती है। अरे भाई पहले मनाई जाती है, आप मुझे बताओ। इन्होंने कहा 52 बार, अच्छा है शुक्रवार आता है एक साल में, आप किसी भी दिन अजान पढ़िए तो इनसे पूछो, इससे पहले 20 होलियां गई हैं जो शुक्रवार के दिन पड़ी, आज तक कोई दंगा नहीं हुआ। मगर अभी एक दंगे की आशंका क्यों? इस प्रकार के बयान क्यों? मुसलमानों ने तो नहीं कहा कि भाई हम तुम्हें होली नहीं खेलने देंगे, ऐसा कोई बयान नहीं दिया मुसलमान। मगर ये खुद सरकार के लोग, मुख्यमंत्री तक है, उसका बयान का वो पक्ष कर रहे हैं, उसका अनुज चौधरी का। ये अधिकारी, तो ये अधिकारी कैसे? एक इनका मंत्री वो मूर्ख है, वो भी बकवास कर रहा, पता नहीं क्या नाम है उसका मंत्री का, वो भी बदतमीजी कर रहा। तो ये जब लोग, जो सत्ता में बैठे हुए लोग, ये धर्म मजहब के नाम पे आतंक मचवाना चाहते हैं और देश में हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं, तो फिर त्यौहार कहाँ है? क्या होली सिर्फ हिंदुओं का ही त्योहार है? त्यौहार नहीं है, आतंक हो गया अब ये। अगर इस पे आतंक जैसी मानसिकता लेके साए में चल रहे हो, और सिस्टम पे जो बैठे अधिकारी हो, नेता हो, इस प्रकार की भाषा, इतना बड़ा पर्व, आप राजपूत हैं फिर भी होली पर सवाल? मैं क्यों मनाऊंगा? हाँ। मैं राजपूत हूँ तो इसका मतलब राजपूत ही रक्षक है। अब राजपूत ही रक्षक है तो उसी को राक्षस बोल दोगे आप? तो रक्षक का मतलब ही राजपूत होता है, राजपूत का मतलब ही रक्षक होता है। तो भाई ये थोड़ी है कि होली वही मनाएगा राजपूत। राजपूत क्यों होली मनाएगा भाई? जिसको समझ नहीं है मना रहा है। होली का बहिष्कार कर रहे हैं? बिल्कुल बहिष्कार करता हूँ। एक महिला को जलाया जाए बार बार और फिर उत्सव मनाए, तो ये हमारे भारत की संस्कृति, सभ्यता हो ही नहीं सकती। और एक सच्चा भारतीय, मुझे लगता है कि किसी भी स्तर में ऐसी चीज़ों का समर्थन नहीं करेगा कि महिला को जलाने के बाद नाचेगा कोई, क्या है? जिंदा जलाने के बाद नाचेगा कोई? उत्सव मनाएगा तो उसके पीछे तो कथा, उसके पीछे कथा भी तो है, पता? कोई कथा नहीं है। प्रहलाद को उन्होंने आग में रखा, हाँ। तो प्रहलाद बच गए, वो जल गए, ऐसा हाँ, कुछ तो है? भाई जल गए तो इसको रखो ना। कोई है ऐसा इनमें हिंदू राष्ट्र में? कोई है ब्राह्मण ऐसा जो अपनी गोदी में रख के बागेश्वर को बैठा के आग के नीचे बैठा के जला के दिखा दे और बचा ले? भक्त है ये, भगवान का भक्त है तो बच जाएगा। उसको अंधाचार्य को बैठाओ, उसको गोबराचार्य को बैठाओ, उस ढोलकी लंदन को बैठाओ, हैं उनको बैठाओ, इनको बैठाओ गोदी में, आग लगाओ। ये तो भगवान के भक्त हैं, प्रेम हनुमान से बात होती है। फिर देखना भूतनी का कैसे भागे, सारे 2 मिनट में भूत उतर जाएंगे इसके। तुरंत कहेगा नहीं भैया हम नहीं मानते, हम काय माने, ठठरी बन जाएगी तेरी ठठरी, तेरी भूत नहीं गठरी बनेगी तेरी, ठठरी नहीं है। अच्छा, होली मनाई जाए तो कैसे मनाई जाए? अरे जिसको विश्वास है होली में, तो भाई अग्नि में जलाओ। ईश्वर को मानता है तो बैठे अग्नि में, है भाई, भगवान ईश्वर उसकी मदद करेगा। जब होली जलाते हो, जो होली को मानता है उसे लगता है ईश्वर की देन है, तो खुद जाके अग्नि में बैठे, और जब बचे तबीयत से रंग फेंक के उड़ाए, नाचे,
हम भी उसका समर्थन करेंगे, हम भी रंग पोत देंगे। बैठे चढ़े तो सही अग्नि पे, मगर कोई नहीं भागेगा। बस इसको होलिका को गाली देंगे और जला देंगे और खुश हो लेंगे। और फिर भाई जब होलिका इतनी खराब थी तो फिर भाई उसके मुँह क्यों जलाते हो, वहाँ पे पूजा क्यों करते हो? जब होलिका खराब थी तो पूछते क्यों हो होली को? उस होलिका को पूछते क्यों हो? वो पहले पूजा भी करेंगे, गुजिए मिठाइयाँ वहाँ रखेंगे जलाने से पहले। तो एक बात बताओ, वो गलत थी तो पूजा क्यों करते हो? हैं, और पूजा करते हो तो फिर उसको जलाते क्यों हो? ये एक विचार है। आप बताओगे भाई अगर वो गलत थी तो उसको पूछते क्यों हो, और पूछते हो तो उसको जलाते क्यों हो? तो इसका मतलब कन्फ्यूजन तुम्हारे दिमाग में है। इसका एकदम सत्य सार्थक तरीके से बताओगे क्या है। तो बहुजन बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है, इसको क्या बहुजन को अभी पता नहीं है, जिनको पता है वो समझने लगे। मैं होली का जो है ना बिल्कुल बहिष्कार करता हूँ। और किसी महिला को जलाने के बाद अगर कोई समाज उत्सव मनाता है तो ये बड़ी ही शर्म की बात है। उसे समझना चाहिए कि ये चीज़ ठीक नहीं है। आप रंग और उत्साह, रंग तो कभी भी उड़ा सकते हैं, किसी भी खुशी में उड़ा सकते हैं, किसी भी लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग जन्मदिन मनाते तो आपस में केक लगा देते हैं मुंह पे, है तो वो भी खुशी प्रकट करते हैं। मगर आप इस तरीके से एक महिला को जला रहे, पहले उसका क्लियर करिए कि ईश्वर आए थे, ये आए थे। तो जितने बाबा हैं समाज में, या मोदी जी भाई इतने बड़े भक्त हैं साक्षात, उनको बैठाओ, हैं इनको बैठा दो किसी गोदी में, अग्नि में भाई, फिर उत्सव मनाने का मजा ही अलग है। उनको बैठा दो, योगी जी हैं उनको बैठा दो, इसको बैठा दो अनुज चौधरी को, ये ज़्यादा बड़ा भक्त है, फिर इसकी बॉडी है तगड़ी है, ये बहुत तगड़ा बदमाश है या पहलवान है, तो ये तो चलेगा नहीं, इसको बैठा दो, ये भाग जाएगा 1 सेकंड में। हाँ समझे नहीं, ऐसा जाए मिसाइल की तरह, भूल जाएगा ये सब। सही बता रहा हूँ मैं, ये सब पाखंडी हैं, ढोंगियाँ, आतंकी हैं, और धर्म के नाम पर धंधा भारत के लोगों को जलील करते हैं होलिका के रूप में। होलिका हमारी थी, है और रहेगी, समझे ना। होलिका जो है एक महिला थी, देवी थी, हम उसका सम्मान करते हैं, मगर उसको जलता हुआ हम किसी भी तरीके से नहीं देख सकते कि उसको जलाया जाए और फिर उसके बाद उत्सव मनाया जाए। आप लोगों को भड़का रहे हैं, भड़का रहे हैं। अरे भड़का नहीं रहा, सच कह रहा हूँ भाई। मैं तो खुद पूछ रहा हूँ कि भाई एक बात बताओ, किसी महिला को जलाने के बाद कौन सा समाज है जो खुशियाँ मनाता हो? मान लीजिए कोई मर ही गया हो, कोई महिला मर गई हो, उसको फूकने के बाद भी उसके परिवार के लोग खुशी नहीं मनाते होंगे? चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है मातम का दिन है। ठीक है, ये कह रहे हैं, ये नए नंदा भाई राजपूत हैं और कह रहे हैं ये मातम का दिन है। इनकी बातों से क्या आप लोग सहमत हैं? क्या ये सही कह रहे हैं? क्या SC ST OBC जो होली मना रहा है, 90% जो एक समाज है, संख्या है भारी इनकी, क्या वो लोग गलत हैं और ये सही हैं? आप लोग राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।